एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान राम द्वारिका में माता सीता के साथ पधारे हुए हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर रानी सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। और उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। तो गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलने के लिए पधारे हुए हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। और जब गरुड़ द्वारका पहुंचते हैं तो महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो वहां पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में बिना आज्ञा के कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। इस तरह सुदर्शन चक्र का अभिमान भी टूट गया। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु श्री राम है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। इस तरह रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान जी द्वारा ही दूर किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।